गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना। मिलन आनंद तो मैंने सबको दिया है, सहज ही प्राप्त हूँ, सबके हृदय में हूँ, रोम रोम में हूँ, कण कण में हूँ। मिलन तो सहज है, सब में हूँ मैं। आत्म स्वरूप में मैं ही विराजित हूँ, धड़कन में मैं ही हूँ, हड्डी हड्डी में मैं ही हूँ, सांसों में भी मैं हूँ, दिल की धड़कन में भी मैं हूँ, हड्डी हड्डी में भी मैं हूँ। मैं कहाँ नहीं हूँ, मैं तो सब जगह हूँ। रोम रोम में मैं ही मैं हूँ, रोम रोम प्रतिवेद कहें। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मिलन की आकांक्षा बड़ी छोटी आकांक्षा है। प्रियतम मिल गए, लेकिन अब प्रियतम के विरह का आनंद, क्योंकि जब मिलन होता है तो आँखों के सामने होते हैं। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम पीछे ना देखोगे। जब भगवान सामने बैठे तो पीछे ना देखोगे। जब मिलन होता है तो आँखों के सामने होते हैं, पर जब विरह होता है तो चारों तरफ वही होते हैं। जित देखूं तित श्याममयी है। जब श्याम सुंदर वृंदावन में है तो गोपियाँ सामने सामने देखती हैं। किसी दिन शाम नहीं आता तो रोती हैं कि आज नहीं आया मेरे घर पर। और जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं तो थोड़ी सी बिजली भी कड़कती है, थोड़ा मेघ भी छाता है, थोड़े पत्ते भी खड़खड़ाते हैं, तो श्याम आया, श्याम सुंदर आ गए। कितनी व्याकुल होती हैं। श्याम सुंदर आ गए। मेघ में भी श्याम सुंदर, जल में भी श्याम सुंदर, पत्तों में भी श्याम सुंदर, तुलसी में भी श्याम सुंदर, गैया मैया में भी श्याम सुंदर। अरे हर जगह उनको श्याम सुंदर का ही दर्शन। मिलन में भी श्याम सुंदर, विरह में भी चारों तरफ प्रियतम ही प्रियतम। इसलिए ब्रज वृंदावन की जो साधना है ना, मिलन की नहीं विरह की है। जिन्होंने विरह का रस चखा नहीं, जिन्होंने विरह आनंद प्राप्त किया नहीं, ना तो वे कृष्ण के योग हैं, ना वे गुरु के योग हैं। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तु अगर कोई है तो श्री कृष्ण के विरह में होकर रुदन करना। बोले भगवान के लिए रोए नहीं, तब तक हमारे हृदय के जो कलुष हैं, पाप हैं, वो मिटेंगे नहीं, जब तक भगवान के प्रेम में रोए नहीं। तो कह रहे हैं दुनिया में अगर कोई श्रेष्ठ वस्तु है तो श्री कृष्ण के प्रेम में रुदन है। तो रोने से ही कष्ट ताप हमारे हृदय के मिटते हैं। इस संसार की नहीं, इस ब्रह्मांड की कोई श्रेष्ठ वस्तु अगर है तो श्री कृष्ण के विरह में होकर रुदन करना, रो। लोग कहते हैं हंसो, मैं कहती हूँ तुमसे रो, कि तुम्हारे जगत की हंसी उतनी कामयाब नहीं। हंस हंस के कंत न पायो, रो कर ही प्यारे को पाया। है आज है कल गायब हो जाएगी। तो तुम्हारे प्रियतम के विरह में तुमको अगर रोना आ गया तो तुम्हारे जीवन में चरमानंद परमानंद की भी अब कभी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बोले हंसी है तो आज है तो कल गायब हो जाएगी, पर अगर भगवान के विरह में रोना आ गया तो तुम्हारे जीवन में परमानंद छा जाए, आनंद आ जाएगा जीवन। और रोना किसी को अच्छा लगता नहीं, क्योंकि इससे बड़ा परमानंद श्री कृष्ण किसी और को मानते नहीं। जो वेद पुरुष हैं, जो रस के घन स्वरूप हैं, वो कहते हैं विरह आनंद श्रेष्ठ है। फिर आज प्रिया प्रियतम दोनों चले जाते हैं और गोपियाँ दोनों हाथ उठाकर वृंदावन की गलियों में घूम घूम कर हा प्रिया हा प्रियतम कब दर्शन दोगे। फिर इस रुदन में उस विरह में जो आनंद उनको मिलता है वह उनको मिलन में ना था। इसलिए श्री कृष्ण की साधना सहज नहीं, श्री कृष्ण की साधना बड़ी टेढ़ी है। और यहाँ का रस एक बार जिसने चख लिया उसको फिर और कोई रस जगत का भाता नहीं। ये नवरस, ये षडरस, ये भोजन के रस, ये मैथुन रस, ये शयन रस, ये प्रतिष्ठा रस, ये मान रस, ये जितने भी रस हैं, सौंदर्य रस, वीर रस, रौद्र रस, विभत्स रस, ये सब विरह रस के आगे फीके पड़ जाते। तो जीवन में अगर भगवान दुख दें, कष्ट दें तो घबराइए नहीं।
भगवान अपनी ओर खींच रहे हैं, भगवान अपनी ओर बुला रहे हैं। जब सुख होता है तो लोग मार्केट घूमते हैं, बाज़ार घूमते हैं, और जब दुख होता है तो भजन करते हैं, सत्संग में आते हैं। ऐसा नहीं है दुखी लोग ही सत्संग में आते हैं, ये मत सोचिएगा। जब हम लोग सत्संग में आए थे तो अम्मा जी कहते थे हमें तो कोई दुख नहीं है। संसार ही दुख रूप है, उस आँख से देखता है ना। तो सब दुनिया में आप एक पार्टी में जाइए, सब हंसते नज़र आएंगे, सब लोग सब खुश हैं, पर उनके दिल से पूछिए ना, हर एक के दिल से पूछिए। हर एक के दिल में दुख है, हर एक के मन में कष्ट है। तो संसार के लिए रोना अच्छा है या भगवान के लिए रोना अच्छा है? पर भगवान के लिए तो कोई रोता नहीं है। भगवान के लिए तो कोई रोता नहीं। अगर कहीं पीड़ा हो तो रोते हैं, हमारे बेटा बेटी को कुछ हो जाए तो रोते हैं, धन कम हो जाए तो रोते हैं, संसार में कोई कष्ट आ जाए तो रोते हैं। भगवान के लिए कौन रोता है कि भगवान नहीं मिले? भगवान के लिए कौन रोता है? तो कहना है रोना है तो भगवान के लिए रो, श्री कृष्ण के लिए रो। और नहीं रोना आता तो भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान ने खुद बता दिया कि मिलन में वो आनंद नहीं है जो विरह में आनंद है। क्योंकि एक बार रोना आ गया भगवान के प्रेम में तो आपका जीवन सफल हो गया। कभी आपको संसार में कोई दुख हो जाए, कोई बात हो जाए, रोना आए, तो कह दीजिए भगवान के लिए रो रहे हैं। एक महात्मा जी थे, तो शौच में बैठे हुए थे, तो बहुत देर हो गई बैठे बैठे। तो उनके शिष्यों ने कहा भैया महात्मा जी को तो बड़ी देर हो गई, क्या हो गया आज महात्मा जी शौच में से क्यों नहीं निकल रहे? तो बोले भाव बन गया था शौच करते करते, तो मैं वहीं बैठा रहा कि उठूँगा तो भाव बिगड़ जाएगा। तो हमारा भाव बनता है तो हम उसकी रक्षा करते हैं? बताइए, रक्षा करते हैं? झट उठ जाते हैं, ये काम याद आ गया, वो काम याद आ गया, ये करना है, वो करना है। कौन भाव की रक्षा करता है? रोटी बनाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भाव की रक्षा करने से। देखेंगे आप रोटी नहीं बना रही, कोई और बना देगा, रोटी तो बन ही जाएगी, तो थोड़ा आगे पीछे बन जाएगी। तो कह रहे हैं भाव की रक्षा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भगवान के लिए रोइए, भगवान के लिए रोना आएगा तभी जीवन सफल है। सबको हंसना पसंद है, रोना किसी को पसंद नहीं है। कबीरदास जी ने कहा ना, जग हंसा और मैं रोया, पर अब ऐसी करनी कर चलो कि मैं हंसूं और जग रोए। वो अलग बात है, पर उन्होंने कहा कि हंस हंस के भगवान नहीं मिलते हैं, भगवान तो विरह में ही मिलते हैं, तड़प में ही मिलते हैं। तो नहीं भी हमें तड़प होती तो भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान मुझे आपके लिए तड़प हो, भजन हो। भजन भी क्या है? पुकार है कि हे नाथ आप मिलो, हे नाथ आपसे प्रेम हो, हे प्रभु आपसे प्रेम हो। अभी भगवान जो है प्रकट नहीं हो रहे हैं। हमने सोचा आप प्रकट हो जाए, आप प्रकट हो जाए, प्रकट हो ही नहीं रहे भगवान। गोपियों को विरह दिए जा रहे हैं, इसीलिए आपको विरह का सुनाया कि भगवान गोपियों को विरह दिए जा रहे हैं, प्रकट नहीं हो रहे। तो भगवान कह रहे हैं विरह में जब गोपियाँ रोएंगी तो उनके मन में जो कामना थी, उनके मन में कामना थी ना कि हम कृष्ण के साथ रास करेंगे तो कितना आनंद आएगा, हमको कितना सुख मिलेगा। फिर उनको अभिमान भी था कि हम बहुत सुंदरी हैं, इसलिए कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। तो भगवान ने उनका काम भी ले लिया और उनका अभिमान भी ले लिया, भगवान ने सब ले लिया। तो जितने भी विकार थे, उनका अहंकार, काम, वो सब भगवान के विरह में सब खत्म हो गया। देखिए, हर एक किसी के मन में कहीं ना कहीं अभिमान भी रहता है, अहंकार भी रहता है, विकार और भी विकार रहते हैं। पर जब दुख आता है तो सारे अहंकार, सारा काम, सब आपका ख़त्म हो जाता है या नहीं? भगवान दिखा देते हैं तुम तो ज़ीरो हो, ज़ीरो, तुम तो कुछ नहीं हो, सब सारी शक्ति मेरी है, सारी ताकत मेरी है, तुम तो कुछ भी नहीं हो। अगर हम भगवान का नाम ले पाते हैं तो उनकी कृपा है, अगर भगवान को याद कर पाते हैं तो उनकी कृपा है, उनके लिए दो आंसू आ पाते हैं तो उनकी कृपा है। हम क्या हैं? मनुष्य क्या है? मनुष्य तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी।
अगर वो चाहे कि भगवान के लिए 2 आंसू आ जाए तो नहीं आएंगे। संसार में कोई कुछ कह दे तो झट रोने लगेगा, कोई बात हो जाए तो झट रोने लगेगा। तो बड़े भाग्य की बात है कि हमें भगवान के लिए रोना है। जीवन बीता जा रहा है और भगवान नहीं मिले, भगवान के लिए कभी विरह नहीं हुआ, कैसा मेरा जीवन है। भगवान से प्रार्थना करिए, भगवान से कहिए। तो भगवान ने गोपियों का काम भी ले लिया और भगवान ने गोपियों का अभिमान भी ले लिया, और भगवान ने कह दिया कि विषाद ही प्रसाद है। दुख जो है वो प्रसाद है। प्रसाद कैसे? दुख में ही भगवान याद आते हैं। और बहुत से लोग हैं उन्हें दुख में ही भगवान याद नहीं आते, है ना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं उन्हें दुख में ही भगवान याद नहीं आते। वो क्या करते हैं? दुख में हाय हाय करते रहते हैं या कोशिश करते रहते हैं। कोशिश करने की मना नहीं है, पर भगवान को पुकारिए, हे नाथ हे नाथ हे नाथ, मैं आपको ना भूलूं, हे नाथ आप प्यारे लगे, हे नाथ ये जगत तो एक दिन छूट जाएगा, आप ही साथ जाने वाले हैं, आप ही मेरे जीवन की मंजिल है, आप ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। कल एक जगह जाना हुआ, लड़की की शादी थी तो उसका छोटा सा रिसेप्शन था, उसमें जाना हुआ। तो क्योंकि एकादशी का व्रत था तो हमने एक टुकड़ा भी नहीं उस वहाँ से कुछ भी नहीं खाया। पर आने के बाद बहुत देर तक नींद नहीं आई। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस बिल्कुल फ़र्क थे। थोड़ी देर ही बैठे होंगे हम लोग, 8:45 बजे गए होंगे, 9:30 तक आ भी गए। आने जाने में भी टाइम लगता है। गायत्री पैलेस था, तो मतलब ये नहीं कि वहाँ कुछ ख़राब था या कुछ था, पर देखिए वाइब्रेशंस का कितना फ़र्क होता। तो आप सत्संग के वाइब्रेशन में हैं, आप गुरु के वाइब्रेशन में, आप कितनी हमारी खुशकिस्मती है। हमें यहाँ की शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ की वाइब्रेशंस फ़र्क है। आप घर में जाइए, आप संसार में जाइए, कलह लगी पड़ी है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी के मन में चिंता है, हर आदमी को टेंशन है, हर आदमी दुखी है। यहाँ पे शांति मिलती है। तो उस शांति का फल क्या है? हम भजन करें ना, हम भगवान में मन लगाए ना, भगवान के लिए रोए ना। बिना रोए भगवान नहीं मिलते। बिना रोए जो हमने इतने पाप किए हैं वो बहते नहीं हैं। हमारे जन्मों जन्मों के पाप हैं, वो कैसे बहेंगे? रो रो के बहेंगे। भगवान के लिए रुदन करके बहेंगे, वो ऐसे नहीं बहेंगे। तो इसलिए भगवान के प्रेम में रोइए, भगवान के प्रेम में तड़प रखिए कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कहते रहिए, भले ही दिल से ना कहिए, पर कहिए कहिए, बार बार कहिए, बार बार कहिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। जीवन तो जा रहा है, एक दिन अंतिम समय भी आ जाएगा, पर क्या मैंने जीवन के लक्ष्य को पूरा किया? तो प्रेम में सूखी जा रही हैं गोपियाँ आखिर बोली। बचपन में हमको एक महात्मा ने योग सिखाया था, इसका नाम उन्होंने राजयोग बताया था। उन्होंने एक कागज़ पर, ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने कागज़ पर एक घेरा बना दिया, उसके भीतर एक बिंदी बना दी, एक घेरा बना दिया। मन में कल्पना करिए, एक घेरा बना दिया और उसके बीच में एक थोड़ी बड़ी बिंदी बना दी और उसके चारों तरफ छोटी छोटी सैकड़ों बिंदु बना दिए। फिर एक रेखा खींच दी जो बाहर की ओर जा रही थी। तो उन्होंने कहा ये छोटे छोटे बिंदु हैं वृत्तियाँ, ठीक है। छोटे छोटे बिंदु क्या हैं? हमारी वृत्तियाँ। वृत्तियाँ समझते हैं? थॉट्स, विचार, हमारी वृत्तियाँ। और ये जो बिंदु है ना बड़ा, ये है अहम, मैं। तो ये जो बाहर जाना है, इन वृत्तियों का विषयों की ओर जाना है। जो बाहर लाइन दिखाई है ना, ये वृत्तियाँ कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर। कपड़ों में, गहनों में, खाने में, पीने में, ये सब वृत्तियाँ कहाँ जा रही हैं? बाहर की ओर। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी तस्वीर बनाई, उसमें बीच में बिंदु बनाया और उसके चारों तरफ सैकड़ों छोटे बिंदु बनाए। परंतु वह जो रेखा पहले बाहर की ओर निकलती थी, उसको बाहर न ले जाकर भीतर की ओर, बड़े बिंदु की ओर खींच दिया। तो बोले देखो, जो ये बड़ा बिंदु है ना, वह अहम है, और ये जो वृत्तियां हैं ये सब चलकर अहम की ओर जा रही हैं। तो उन्होंने बताया, ये ध्यान करना कि बड़े केंद्र में बीच में अहम बिंदु रूप में बैठा हूँ और सारी वृत्तियाँ मेरी ओर दौड़ रही हैं। अब ध्यान क्या है कि सारी वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो रही हैं। ध्यान क्या है? सारी वृत्तियाँ अंतर्मुखी हो रही हैं।
और पहले वाले चित्र में क्या था, सारी वृत्तियां बाहरमुखी हो। तो उन्होंने बताया कि ये ध्यान करना बड़े केंद्र में। अब वृत्तियां जब मुझको विषय करने के लिए आईं तो संसार की ओर उनकी पीठ हो गई और हमारी ओर उनका मुख हो गया। तो बताया कि जब वृत्तियां जो है अंतर्मुखी हुई तो ये ध्यान हो गया, और जब बाहरमुखी हुई उनका हमारी ओर पीठ हो गई तो वो बाहरमुखी हो गई। नारायण, तो ये सब वृत्तियां मुझे विषय नहीं कर सकती, ना एक एक करके अलग अलग विषय कर सकती हैं और न सब मिलकर विषय कर सकती हैं। एक अंधा जिस चीज़ को नहीं देख सकता, 100 अंधे भी मिलकर उस चीज़ को नहीं देख सकते। कह रहे हैं एक अंधा जिस चीज़ को नहीं देख सकता तो 100 अंधे भी मिलकर उस चीज़ को नहीं देख सकते। तो अगर आपकी वृत्तियाँ अंतर्मुखी नहीं हैं तो आप ध्यान नहीं कर सकते, और आपकी वृत्तियाँ बाहरमुखी हैं, आपको मन बार बार भागेगा। देखिए, जरा सी आवाज़ होती है, किसी का मोबाइल बनता है, सबकी गर्दन टेढ़ी हो जाती है। जरा सा कोई यहाँ से उठेगा, सब इधर देखने लगते हैं। कहाँ है मन सत्संग? अब कहते कुछ नहीं है, चलो घरों से निकल के आइए, सो ही लो यहाँ बैठकर, क्या करेंगे? घर में तो नींद आती नहीं है, शांति मिलती नहीं है, तो यहीं सो लो। पर यहाँ पर आए हैं कुछ सुनने के लिए, सोने के लिए नहीं आए, हिलने डुलने के लिए नहीं आए, इधर उधर देखने के लिए नहीं आए। अब देखिए, इसका अभिप्राय समझिए। इसमें जो बड़ी बिंदी है वह है श्री कृष्ण। अहम की जगह किसको कर दीजिए? श्री कृष्ण। अहम की जगह हमने कर दिया श्री कृष्ण। बिल्कुल सांवरे सलोने हैं वो। और ये जो सैकड़ों हजारों छोटे छोटे बिंदु हैं ना, ये गोपियाँ हैं। समझ में आ रहा है? जब तक ये पति की ओर, पुत्र की ओर, संसार की ओर मुख किए हुए थी, तब तक इनका पहला चित्र था। तो छोटे छोटे बिंदु क्या हैं? वृत्तियाँ नहीं, गोपियाँ हैं। जब ये संसार की ओर, पुत्र की ओर, पति की ओर, पैसे की ओर मुख करी हुई थी, तब तक पहला वाला चित्र था। और जब उन्होंने श्री कृष्ण की ओर अपना मुख किया और उनको विषय करने की कोशिश करी, तब ये हो गया उनका दूसरा चित्र, श्री कृष्ण की ओर उन्मुख था। अब दूसरा चित्र हो गया कि वो किसकी तरफ देख रही है? श्री कृष्ण की तरफ। धन को छोड़कर, घर को छोड़कर, भोग को छोड़कर, प्रियतम को विषय करने के लिए वे सब की सब श्री कृष्ण के पास चली आई। सबको छोड़कर आई हैं। तो हम भी जब मन से, गुरु कहते हैं त्याग मन से होता है। जब मन से हम धन का, पुत्र का, पैसे का, मान बढ़ाई का, राग द्वेष का, सबका त्याग करेंगे और भगवान की ओर मुख करेंगे, तभी प्रियतम से मिलने की आकांक्षा हो। स्वामी राम सुखदास जी ने बताया ना कि क्यों हमारा मन भगवान में नहीं लगता। बोले भगवान से सब प्रेम करना चाहते हैं, क्यों नहीं लगता? बोले जड़ता से संबंध विच्छेद नहीं होता। जड़ता में क्या क्या आ गया? हमारा शरीर, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, फिर सब रुपया पैसा सब जड़ है, मान बढ़ाई, ईर्षा सब जड़ है। बोले इनमें मन लगा पड़ा, इसलिए भगवान ने मन नहीं लगता। इतनी बात तो मशहूर है कि गोप की पत्नी को गोपांगना बोलते हैं। गोप की पत्नी को क्या बोलते हैं? गोपांगना। और गोपी बोलते हैं। बुढ़े, बच्चे, मूर्ख सब जानते हैं गोपी माने ब्रज की ग्वालिन। लेकिन विद्वान लोग एक श्रुतियों के रूप में गोपी को पहचानते हैं। सारी श्रुतियाँ दौड़ी जा रही हैं मिलने के लिए। और विद्वान लोग क्या कहते हैं? गोपी मतलब श्रुतियाँ। और सारी श्रुतियाँ किससे मिलने दौड़ी जा रही हैं? भगवान से। जैसे मुनि समाधि में स्थित होते हैं, ये अध्यात्म हो गया, ये अधिभौतिक हो गया, जैसे नदियाँ जाके समुद्र में मिलती हैं। वैसे ये गोपियाँ सब कुछ छोड़कर मुझ श्री कृष्ण में तन्मय हो गई, ये आदिदैव हो गया। तो उन्होंने बताया अध्यात्म, आदि भौतिक और आदि दैव। तो आदि दैव में संपूर्ण वृत्तियां गोपियां श्री कृष्ण में जाकर मिलती हैं। तो संपूर्ण श्रुतियों का परम तात्पर्य परमात्मा है। अब कह रही है जितनी भी श्रुतियां हैं, श्रुतियां क्या है? श्रुति कहते हैं सुनने को। तो हमारे महात्माओं ने जो ध्यान में बातें सुनी, उनको श्रुतियों के रूप में लिख दिया, उनको श्रुतियां कहते हैं।
तो कह रहे सारी श्रुतियों का मतलब क्या है? भगवान से प्रेम हो जाए। अब कह रहे हैं हमारे शरीर में हजारों हजारों नाड़ियां हैं। कितनी नाड़ियां हैं? 72,000 नाड़ियां हैं हमारे शरीर में। उसमें ईंडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि संपूर्ण नाड़ियों की अंतिम गति परमात्मा है, ऐसा वर्णन। तो जितनी भी नाड़ियां हैं, नसें हैं, उनकी अंतिम गति क्या है? कि वो परमात्मा में लग जाए। सैकड़ों नाड़ियां हैं शरीर में, उनमें से एक मूर्धा में जाती है, जो उस नाड़ी से सुषुम्ना में चलता है, उसे अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। कह रहे हैं जब ये है ना, एक सुषुम्ना और एक इंगला पिंगला, तो इंगला पिंगला तो दोनों साइड में होती है, सुषुम्ना बीच में होती है। तो कह रहे हैं सुषुम्ना तो सीधे इससे जुड़ती है ब्रह्मरंध्र से, और ये इंगला पिंगला जो है ये साइड में रहती है। तो कह रहे हैं ये जो गोपियाँ हैं, जब तुम्हारी नाड़ियाँ सब सुषुम्ना से जुड़ जाती हैं तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है। और सुषुम्ना से भक्ति में कैसे जुड़ेंगी? जब भगवान से प्रेम हो जाए। और वैसे आप योग लगाएंगे तब। तो योग लगाना आसान है या भगवान से प्रेम करना आसान है? भगवान के लिए भजन गाओ, भगवान के लिए नाचो, भगवान के लिए कीर्तन करो, भगवान के लिए रो, भगवान की कथा सुनो, भगवान के लिए कीर्तन करो, ज़्यादा सरल है। सारी इंद्रियां, सारी नाड़ियां भगवान में लग जाए, आपका माइंड फोकस्ड हो जाए। तो श्रुति, नाड़ी और वृत्ति ये गोपियों के आध्यात्मिक रूप हैं, जो अहम तत्व आत्मा के प्रति समर्पित होती हैं। और आधि भौतिक रूप से वही ग्वालिन है और श्री कृष्ण के प्रेम में, भगवान के प्रेम में मग्न है। अब ये वृत्तियां अहम के पास पहुंच गई। तो ठीक वैसे ही जब कोई नदी समुद्र में मिलने के लिए जाती है, अब इन्होंने कहा है कि जैसे नदी जो है समुद्र में मिलने जाती है, तो एक बार ज्वार भाटा आता है ना, और उसको नदी को हटा देता है। फिर उसके बाद जब लो टाइड होता है तो मिला देता है। तो इस तरह से वो चलता रहता है। तो अब क्या कह रहे हैं? तुम अपने बल पर हमको विषय करना चाहती हो। अब भगवान गोपियों से कह रहे हैं तुम अपने बल पर हमको विषय करना चाहती हो, भला स्वयं प्रकाश आत्मदेव वृत्तियों के विषय कैसे हो? पूर्ण स्वतंत्र समर्थ परमार्थ देव वृत्तियों के चपेट में कैसे आवे? इतना बड़ा जलग्रासी वह समुद्र, उसमें अपनी बल पर नदी जाकर कैसे मिले? कह रहे भगवान से कैसे मिलोगी? नहीं मिल सकती। तो जब भगवान की कृपा होगी, भगवान के समर्पित होगी, तब मिल सकती। बोले अपने बल पर कोई भगवान से मिल नहीं सकता। जब भगवान कृपा करें, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण हो, अपना अहम खत्म हो जाए कि भगवान हम नहीं कर सकते, आप कराइए, आपकी कृपा से होगा, आप कराने वाले। हर समय भगवान की कृपा का भरोसा हो, भगवान को याद करें। भजन करने से देखिए, पूछा ना 5वें अध्याय में, सुखदेव मुनि से पूछा राजा परीक्षित ने कि हमको पापों का प्रायश्चित ना करना पड़े और ऐसे ही हमारे पाप कट जाए, कोई तरीका है? तो उन्होंने कहा हाँ तरीका है। उन्होंने कहा नाम जप। उन्होंने कहा नाम जप ऐसा तरीका है कि पाप भी कट जाए और प्रायश्चित भी ना करना पड़े। बोले प्रायश्चित आप मनुष्य करता है, प्रायश्चित किया फिर पाप कर लेता है। कहता है मैं गुस्सा नहीं करूँगा, अब मैं किसी से बुरी तरह नहीं बोलूँगा, और प्रायश्चित भी कर लेता है, और फिर बुरी तरह बोलता है नहीं बोलता है, फिर गुस्सा करता है नहीं करता है, फिर करता है, बोले फिर पाप करता है। बोले जब गोपियों को रोक दिया तो बोला क्या हुआ? रोक दिया, ठहरो, क्या गति हुई? बोला उनका मुंह लटक गया। क्यों? क्योंकि घर तो ये छोड़ चुकी थी, संसार तो ये छोड़ चुकी थी, वहाँ तो अब लौट कर जा नहीं सकती थी। अब हम सब कुछ छोड़कर आ गए सत्संग में, अब हमसे कहा जाए जाओ संसार में जाओ, तो अब हम कहेंगे ना तो हम इधर के रहे ना हम उधर के रहे, अब हम क्या करें? उधर हमारा मन लगेगा नहीं और इधर से भी आपने लौटा दिया, तो अब हम कहाँ जाएं?
वहाँ तो अब लौट कर जा नहीं सकती। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा उन्होंने ना कह दिया हम अविषय हैं। उन्होंने कह दिया हम अविषय हैं, हम इन वृत्तियों से नहीं मिलते, अब हम क्या करें। यदि वे घर को लौट जाएं तो अपने लक्ष्य से, अपने साधन से च्युत हो गई, और यदि लौटती नहीं हैं तो भी लक्ष्य प्राप्त होता दिखता नहीं। कह रही हैं अगर घर लौट जाए तो लक्ष्य मिलेगा नहीं, और अगर यहीं रुकी रहती हैं तो भी भगवान मिलते दिखाई नहीं दे रहे, क्या करें। गोपियाँ परेशान हैं, घर हम लौट सकती नहीं हैं, और अगर यहाँ भी खड़ी हैं, रो रही हैं, तो भी भगवान मिलते दिखाई नहीं दे रहे, तो क्या करें, परेशान है। देखिए अम्मा जी हमको एग्जाम्पल देते थे कि जब आम को पकाना हो तो उसको गर्मी सहनी पड़ती है, तब आम पकता है ना, तब आम पकता है। बोले इसी तरह जब थोड़ा दुख सहोगे, कष्ट सहोगे, सहन करोगे, दैन्य आएगा जीवन में, अभिमान को गलाओगे, अहंकार को गलाओगे, जीवन में तुम्हारे सहन करोगे, गर्मी होगी, तो भगवान के लिए प्रेम आएगा, तब तुम्हारा प्रेम पकेगा जैसे आम पकता है। विषय भी नहीं करती और लौट भी नहीं सकती, कहने भगवान को विषय भी नहीं कर सकती और लौट भी नहीं सकती, तो अब क्या करें। भगवान भी नहीं मिल रहे और लौट भी नहीं सकती, इसलिए मुख लटक गया, प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, एक समता की दशा आ गई। कह रहे प्रवृत्ति भी नहीं है, निवृत्ति भी नहीं है, एक समता की दशा आ गई। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।